प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हिंदी व्याकरण और राजस्थान जीके के रहने वाले हैं। यानी कि 50 हिंदी के और 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होने वाले और संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो क्लास को पूरी देखना है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्रोध प्रकट करना, प्रेम प्रकट करना, डर जाना या फिर देखना। आंखें दिखाना यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्रोध प्रकट करना यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नव युवक में कौन सा समास है? चलो बताओ भाई, नव युवक मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर दिवु। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नव युवक में कौन सा समास होगा भाई? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। कर्मधारय, ठीक है ना। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशभक्ति में कौन सा समास है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। देशभक्ति में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन किस में आया था? अपने जेल प्रहरी परीक्षा में पूछा गया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देशभक्ति में तत्पुरुष समास है भाई, कौन सा है? तत्पुरुष आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल शब्द में कौन सी संज्ञा है? फूल में मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, फूल में कौन सी संज्ञा है भाई? समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। ये सभी क्वेश्चन राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर, पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले, रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फूल कौन सा संज्ञा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राइट होगा जातिवाचक। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? तो ईमानदारी मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाववाचक यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? बताइए, तुम जा रहे हो इसमें कौन सा काल है? तुम जा रहे हो रेखांकित शब्द हैं, इसमें कौन सा काल है भाई? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल है, इनमें से कोई नहीं। तुम जा रहे हो यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर वर्तमान काल आएगा, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं भाई? अक्षर, स्वर, व्यंजन या फिर अनुस्वार? तो बिल्कुल व्यंजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है भाई? शब्द को, वर्ण को, अर्थ को या मात्रा को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है वो शब्द को माना जाता है भाई। किसको माना जाता है? शब्द को माना जाता है, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, भीषण शब्द का विलोम शब्द, भीषण का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सौम्य, मधुर, सरल या साधारण? भीषण का विलोम होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी सौम्य। क्या हो जाएगा? सौम्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। प्यारे साथियों आप सभी के लिए चतुर्थ श्रेणी के लिए कम समय बचा है, एग्जाम हमारे सिर पर है, एग्जाम आ चुका है, तो पूरी क्लास को रिवीजन करेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा सटीक रूप से रिवीजन करेंगे, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़कर डायरेक्ट आंसर पे आएंगे ताकि कम समय में पूरी क्लास रिवीजन हो सके, ताकि और नए क्वेश्चन भी हम रिवीजन कर पाए, ठीक है ना। ताकि मेरे प्यारे विद्यार्थी जितनी हो सके उतनी हम आपके लिए मेहनत करेंगे और आपको भी करनी है, तभी हमको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। तो उत्कर्ष का विलोम पूछा जाए तो ध्यान में रखना, अपकर्ष आपका राइट होगा। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मौन का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मौन का विलोम क्या है? मुखर, मौखिक, मयंक या विकार? मौन का विलोम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुखर। क्या हो जाएगा? मौन का विलोम मुखर हो जाएगा, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, साकार शब्द का विलोम शब्द चुनिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। साकार शब्द का विलोम क्या होगा? आकार, विकार, प्रकार या निराकार?
चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो। साकार का विलोम हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों निराकार। क्या हो जाएगा? निराकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापका या अध्यापिकी? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई। यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है, ठीक है ना? तो आप सभी का राइट हो जाएगा सर, अध्यापक का विलोम हो जाएगा अध्यापिका। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अध्यापिका आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नायक शब्द का स्त्रीलिंग। ये क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में पूछे गए हैं। ये बार बार पूछे जाते हैं। ये एग्जाम हुआ, अगले एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना? नायक शब्द का विलोम ये बीएसटीसी में पूछा गया था, ठीक है ना? अब आ रहा है नायक शब्द का स्त्रीलिंग। तो नायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नायिका। क्या होगा? नायिका। नायक शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। अल्पेग का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से बताओ भाई। अल्पेग का विलोम क्या होगा? अवग, सर्वग, अभिग या कृतज्ञ? अल्प एग यानी कि अल्प एग है तो यहां पर सर्वज्ञ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पसंख्यक का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताइए। अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या बहुल्य? अल्पसंख्यक है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुसंख्यक यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक अभिमान करना, कठिन समय के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना? आसमान पर चढ़ाना यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना। और आड़ोती में कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चनों पर चढ़ाना, चने के पेड़ पर चढ़ाना। कहते हैं ना हम चने के पेड़ पर चढ़ा दिया, यानी कि अत्यधिक प्रशंसा कर दी, ठीक है ना? आसमान पर चढ़ा दिया, आसमान पर चढ़ाना यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण फटाफट से कमेंट कर दो भाई। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा? जय, विजय, जामुन या अजय? यहां पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है जामुन। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जामुन एक जातिवाचक है। जय, विजय, अजय इनमें जामुन अलग है। जामुन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोमलता किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? कोमलता किस संज्ञा के अंतर्गत आता है भाई? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोमलता ये भाववाचक संज्ञा है भाई। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे साथियों आप सभी के लिए विशेष सूचना है, जो साथी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा उसको विशेष ऑफर मिलने वाला है क्लास के अंदर, ठीक है ना? वो आगे हम बताएंगे आपको। निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है? व्यक्तिवाचक नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो और एग्जाम के अंदर भी मेरी एक गाइड को ध्यान रखना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको एग्जाम देना जाना है, ठीक है ना? और आपको ये सोचना है कि आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट, आपसे अच्छी तैयारी कोई करके नहीं आया है। और क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, क्वेश्चन को 1 बार नहीं 2 बार पढ़ के आंसर को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से पढ़ते नहीं है और अपना आंसर गलत हो जाता है, ठीक है ना? तो कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राम, हिमालय, पुस्तक या गणना? तो गणना एक व्यक्तिवाचक नहीं है, तो बिल्कुल यहां पर डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गाय में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। गाय एक पशु है, ठीक है ना? गाय में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक भाई। क्या हो जाएगा? जातिवाचक आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी भाववाचक संज्ञा होगी। कौन सी है? भाववाचक यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, आम, रसीला, वकील? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कामायनी, आम, रसीला, वकील एक जातिवाचक संज्ञा है भाई। क्या है? डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। साथियों कोई मोक्ष की कामना करता है ना, वो हो जाएगा मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, ठीक है ना? ए आपका यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द क्या है?
बढ़ा चढ़ाकर कोई बात को कहते हैं यानी कि अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर बात करने के लिए एक शब्द है अतिशयोक्ति, आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ये जेल ब्रेरी में आया था भाई, ये सेम क्वेश्चन जेल ब्रेरी परीक्षा में आया था, ठीक है ना, कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो डॉक्टर, ध्यान में रख लेना, डॉक्टर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। डॉक्टर कामायनी सुशील या बचपन, डॉक्टर एक जातिवाचक संज्ञा है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश शब्द का विलोम आपको बताना है भाई। आकाश का विलोम क्या होगा, धरती, नागलोक, पाताल या समुद्र। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा भाई। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, पाताल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धनी शब्द का विलोम, धनी शब्द का विलोम आपको बताना है, धनहीन, अधीन, अदनी या निर्धन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धनी शब्द का विलोम होगा निर्धन। क्या हो जाएगा भाई, धनी का विलोम निर्धन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परिश्रम शब्द का विलोम, आप परिश्रम कर रहे हैं तो परिश्रम का विलोम की बात करें तो विश्राम हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परिश्रम का विलोम विश्राम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्नलिखित शब्दों में से क्रस का विलोम, क्रस किसे कहते हैं भाई, क्रस, अरे याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी में आया था, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रस का विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हष्टपुष्ट, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, हष्टपुष्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनादर का विलोम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन है भाई, आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आएंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों। और रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, घबराना नहीं है, ठीक है ना, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अनादर के विलोम की बात करेंगे, अगर अनादर है तो भाई आदर भी है, ठीक है ना, अनादर का विलोम आदर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उद्घाटन का विलोम बताइए, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में आते हैं। उद्घाटन के विलोम की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो भाई उद्घाटन करेंगे तो समापन भी तो हम ही करेंगे, उद्घाटन का विलोम समापन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्र का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, पत्र का सही पर्यायवाची क्या होगा, चिट्ठी, पत्रिका, पुस्तक या विज्ञप्ति। तो ध्यान में रखना, पत्र का सही पर्यायवाची हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिट्ठी आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कोई अंत न हो, एक शब्द में आपको बताना है, जिसका कोई अंत ही न हो, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनंत, अंत, सीमा या परिधि। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, जिसका कोई अंत न हो, एक शब्द में अनंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो देखने योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कोई चीज देखने योग्य हो वो दर्शनीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो दर्शनीय हो जाएगी, वहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो सब कुछ जानता हो, मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा भाई, जो सब कुछ ही जानता हो वह सर्वज्ञ, आपका ए राइट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यह आपको बताना है। पुष्प प्लस तक, पुष्प प्लस तक, पो प्लस स्तक या पुष्प प्लस तक। तो ध्यान में रखना, ये प्रश्न पटवारी एग्जाम के अंदर भी फिलहाल में पूछा गया था। पुस्तक का सही संधि विच्छेद की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो पुष्प प्लस तक यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, दांत खट्टे करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बुरी तरह हारना, स्वाद खराब करना, बीमार होना या गुस्सा दिलाना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बुरी तरह हारना। क्या होगा, बुरी तरह हारना आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्साह का विलोम आपको बताना है, उत्साह का विलोम हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों निराशा। क्या हो जाएगा, निराशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, परमेश्वर का संधि विच्छेद परम प्लस ईश्वर आपका राइट होगा। परमेश्वर का संधि विच्छेद होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों परम प्लस ईश्वर, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, अब राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करना भाई, यहां पर आपको कमेंट करते चलना है। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है, विश्नोई, जाट, राजपूत या इनमें से कोई नहीं। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। मृग संरक्षण के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों विश्नोई जाति, विश्नोई जाति प्रसिद्ध है। विश्नोई जाति के लोग 29 नियमों का पालन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों के पीर की उपाधि दी थी।
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मक्का से चलकर जो पीर आए थे उन्होंने किस संत को पीरों का भी पीर बताया था? वो थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता रामदेव जी भाई। अरे राम सा पीर रामदेव जी को पीरों का भी पीर की उपाधि दी थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नकटी माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, नकटी माता का जो मंदिर है वो राजस्थान के कहां पर है? जयपुर में है भाई। जयपुर आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय एकता का प्रतीक रूणीचा मेला किस जिले में बढ़ता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो फटाफट से। राजस्थान में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय एकता का प्रतीक रूणीचा मेला कौन से जिले में आयोजित होता है? ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेवरा जैसलमेर में। कहां पर होता है? रामदेवरा जैसलमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? साथियों भील जनजाति के जो घर होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं भाई? भराड़ी, कोलुमंड, टापराकू या फिर घर? तो साथियों भीलों के घर कहलाते हैं टापरा या फिर कू। टापरा या कू कहलाते हैं, तो ध्यान में रख लेना, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी तीर्थों का किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं भाई? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं? मृतकुंड जो चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसे आदिवासियों का हरिद्वार भी कहा जाता है। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोडलगढ़ दुर्ग किस जिले में है? ये है गंगानगर में भाई। सोडलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? गंगानगर में स्थित है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतकुंडिया मेला किस देवता से संबंधित है? साथियों मृतकुंडिया जो मेला है वो किस देवता से संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है भाई। किसनो संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें ऊंट महोत्सव की, तो ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है राजस्थान में। कहां पर होता है भाई? बीकानेर में। बिल्कुल बीकानेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों समय कम बचा है इसलिए मैं आपको सुपर फाइट तरीके से क्लास को बता रहा हूं और आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप कम समय में भी, अगर आप 12 घंटे का भी अगर आपको समय मिल रहा है तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं, पूरे सिलेबस का रिविजन कर सकते हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन सीरीज जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है, जिसके अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके राजस्थान चतुर्श्रेणी का पूरा कोर्स के पूरे संपूर्ण कोर्स के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पूरे सिलेबस के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न निचोड़ और 15 मॉडल पेपर, 15 आपका मॉडल पेपर किस प्रकार का पेपर आएगा, टेस्ट सीरीज और 1 लाइनर नोट्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं मात्र 199 रुपए में। लेकिन जो साथी लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके मैसेज करेगा उसको 99 में मिलने वाला है। तो बिल्कुल साथियों 99 में कुछ नहीं आता, लेकिन 99 आपका सिलेक्शन जरूर दिला सकता है। तो बिल्कुल सभी साथी जो कोर्स को लेना चाहता है, पूरे सिलेबस का रिवीजन करना चाहते हैं, मात्र 8 घंटे में आप पढ़ाई कर सकते हैं। रिवीजन करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है, मैं 2 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो भाई जितने भी साथी है मैसेज करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 99 में पिज्जा बर्गर तो नहीं आता है, लेकिन ध्यान में रख लेना आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो भाई जरूर मैसेज करना। पूरा सिलेबस है, 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 15 मॉडल पेपर है, 1 लाइनर नोट्स है और आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। चलिए आगे की ओर बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लास में राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है भाई? चित्तौड़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो चित्तौड़ दुर्ग है ये दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया रिक्त स्थान को भरे। तो बिल्कुल चित्तौड़गढ़ आपका राइट हो जाएगा। कहते हैं ना कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बूतों का किला यानी कि बूता किला भी कहते हैं, इसको ध्यान में रख लेना, प्रश्न में आपको भूलना चूकना नहीं है। इसको बूता किला भी कहते हैं या भूतों का किला भी कहते हैं। तो बूताड़ा किला के नाम से प्रसिद्ध किला वो भानगढ़ का किला, इसको भूतों का किला भी कहा जाता है। कौन सा किला है? भानगढ़ का किला। ध्यान में रख लेना, प्रश्न आ सकता है भूतों का किला किस नाम से प्रसिद्ध है? बूते के किले के नाम से प्रसिद्ध है। भूतों का किला कौन से किले को कहते हैं? भानगढ़ दुर्ग को, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? तो साथियों 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर में है भाई। कहां पर है? मंडोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे देखो, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है?
साथियों राजस्थान के इतिहास में हिंदू पद कौन से शासक को कहते हैं भाई? तो महाराणा सांगा को। महाराणा सांगा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिंदू पद कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर भी कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, भूरिया बाबा आराध्य देवता है। साथियों भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता है? मीणाओं के। ध्यान में रखना, मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं, ठीक है ना। तो भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता है? मीणाओं के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा की छतरी कहां पर है? साथियों ध्यान में रख लेना, राणा सांगा की छतरी की बात करें तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है भाई। कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेमेटोड ने बीलू को क्या कहा था? साथियों कर्नल जेमेटोड ने बीलू को कहा था वन पुत्र। क्या कहा था? वन पुत्र कहा था। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था भाई? जेवर सिंह ने, नेतल दे ने, गंगा सिंह ने या महमूद गजनवी ने? तो बिल्कुल महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर कहा था, क्योंकि साथियों गोगा जी ने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है भाई? जल्दी से फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? ओसिया जोधपुर, पुष्कर अजमेर, गलताजी जयपुर या आमेर जयपुर? ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है ओसिया जोधपुर। किसको कहते हैं? ओसिया जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भैरव नामक राक्षस का अंत किस लोक देवता ने किया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भैरव नामक जो राक्षस था उसका वध कौन से लोक देवता ने किया था? रामदेव जी। बिल्कुल राइट होगा भाई, लोक देवता रामदेव जी ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों भैरव नामक राक्षस का वध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जसनाती संप्रदाय में कितने नियमों का पालन करते हैं? साथियों विष्णोई संप्रदाय की बात करें तो विष्णोई में 29 और जसनाती में 36 नियमों का पालन करते हैं। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतला माता कहाँ पर है? जयपुर चाकसू में, ठीक है ना। जयपुर चाकसू में शीतला माता का मंदिर है। और शीतला माता के पुजारी और सवारी कौन है भाई? शीतला माता की सवारी और पुजारी आपको बताना है। तो सवारी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गधा और पुजारी है कुमार। आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहार पीर कौन से लोक देवता को कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था ना कि लोक देवता गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्षिव कार्य के उपकारक देवता कौन है? साथियों कर्षि कार्य के उपकारक देवता कौन है भाई? लोक देवता कौन है? कर्षि कार्य के उपकारक देवता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि काला बाला तथा कर्षि कार्य के उपकारक देवता। तो बिल्कुल लोक देवता तेजा जी यहाँ पर आपका राइट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृष्ण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर रामदेव जी, पाबू जी, अरबू जी या महादेव, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इनमें से आपको चयन करना है कृष्ण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है। तो कृष्ण का अवतार माना जाता है लोक देवता रामदेव जी को। किसको माना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लोक देवता रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि रक्षक देवता मेरे प्यारे विद्यार्थियों भूमिया जी, भूमि रक्षक देवता है भूमिया जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षात के देवता मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, सुपर पाइस क्लास है और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। वर्षात के देवता कौन है? मल्लीनाथ जी, मामादेव, कल्ला जी, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मामादेव ये वर्षात के देवता माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा जिला, कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली कहाँ पर खेली जाती है? बाड़मेर में। कहाँ पर खेली जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाड़मेर, डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कजली तीज का त्योहार व मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कजली तीज का त्योहार व मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? बूंदी, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है। साथियों अपने राजस्थान में सर्द ऋतु में जो पश्चिम विभाग से जो वर्षा होती है उसको हम बोलते हैं मावठ। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पश्चिम जो सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा होती है ना उसको बोलते हैं मावठ। ध्यान में रखना, प्रश्न आएगा, एक क्वेश्चन जरूर परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से,
राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। अपने राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? बीकानेर, अजमेर, जयपुर या जोधपुर? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? सर जयपुर, बिल्कुल सही है। जयपुर आप सभी का राइट होगा, ठीक है ना, जयपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में मई और जून के महीने में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कौन से जिले से आती हैं? कौन से जिले में चलती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मई जून के महीने में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां अपने गंगानगर में चलती हैं भाई, श्री गंगानगर में, जिसको अन्न का कटोरा बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मई जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगाना भाई, चतुर श्रेणी वालों ध्यान देना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगर आपने इस क्लास में से 50 में से 30 क्वेश्चन सही कर दिए ना, तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है। और मुझे कमेंट में बताना कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है भाई? श्रीलंका, जर्मनी, अमेरिका या नेपाल? 5 गुना क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है अपना राजस्थान, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को नाम दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुकांतर। क्या दिया था? मरुकांतर। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग का नाम दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें आधुनिक राजस्थान के निर्माता की, तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता है मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है भाई? मोहनलाल सुखाड़िया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? साथियों पहले ही बता दिया मैंने, अपने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर शहर किस क्षेत्र में है? मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में, हाडोती में? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करो। अपने राजस्थान के कौन से क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ढूंढाड़ यहाँ पर आपका राइट होगा। कौन से क्षेत्र में है? ढूंढाड़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। डबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डबोक हवाई अड्डा, बात करें डबोक हवाई अड्डा की, तो ये वनपाल भर्ती परीक्षा के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। वनपाल भर्ती परीक्षा के अंदर आया था, उससे पहले पटवारी के अंदर भी पूछा गया था, ग्राम सेवक के अंदर भी आया था। तो डबोक हवाई अड्डा मेरे प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर में है, कहाँ? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट होगा, ये उदयपुर में अवस्थित है, बिल्कुल बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? संकरिया नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालबेलिया जनजाति से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गिरवा की पहाड़ियां कौन से जिले में अवस्थित हैं? जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दो भाई। गिरवा की पहाड़ियां मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, भीलवाड़ा? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करो। गिरवा की पहाड़ियां हैं उदयपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज करने वाला गांव बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये अपनी जेल प्रहरी के अंदर आया था और वनपाल भर्ती के अंदर 2020 में आया था, ठीक है ना। राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज करने वाला गांव कौन सा है? नरसाना। ध्यान में रख लेना भाई, नरसाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में किस स्थान पर अन्नकूट महोत्सव आयोजित होता है? अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है कहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ध्यान में रखना, श्रीनाथ जी मंदिर, राजसमंद, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। यहां पर अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है, मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। समुद्र लहरी नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? साथियों समुद्र लहर नाम का जो लहरिया है ये जयपुर सांगानेर, जयपुर आपका राइट होगा। समुद्री लहरिया, समुद्र लहरिया, लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का, ठीक है ना, जयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नाग पहाड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? नाग पहाड़ मेरे प्यारे विद्यार्थी, नाग पहाड़ अपने अजमेर में है भाई। कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खुमान रासों का रचनाकार कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों खुमान रासों का रचनाकार कौन था भाई? ईश्वरदास,
जैचिक जीवन, दलपत या जोधराज। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में आ जाए चतुर श्रेणी वालों, ध्यान दे लेना, समय कम बचा है, अपने सपनों को साकार करना है और रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा और मंजिल भी चतुर श्रेणी में हासिल करेंगे। ठीक है ना, हमारी क्लासों से जुड़े रहना, हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में आएंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल सके। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। खुमान रासों के रचनाकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दलपत विजय। दलपत आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में रूटी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, वो है रानी उमादे। रानी उमादे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक कला मंदिर कहां पर है? लोक कला मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में है भाई। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, इंपॉर्टेंट, दमदार, जानदार, शानदार क्वेश्चन है। फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य कौन से जिले में अवस्थित है? फुलवाड़ी की नाल जो अभ्यारण्य है अपने राजस्थान में, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में, सॉरी, फुलवाड़ी की नाल है उदयपुर में, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर आपका राइट होगा। फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य कौन से जिले में? उदयपुर है आपका, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कीका किसका उपनाम था? कोई बता सकता है मेरी क्लास में से कितने विद्यार्थी देख रहे हैं? कीका किसका उपनाम था? प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये बीएसटीसी में पूछा गया था और अपने पशु परिचय के अंदर भी आया था। ठीक है ना, कीका, कीका किसका उपनाम था? राणा प्रताप का, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर, जिन्होंने राणा प्रताप लगाया है सभी का राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर? जोधपुर। पहला तो जयपुर है, दूसरा जोधपुर है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पतंग उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पतंग उत्सव अपने जयपुर में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? अपने जयपुर में पतंग उत्सव मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अमृता देवी मृगवन कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमृता देवी मृगवन कौन से जिले में है? जोधपुर, नागौर, जैसलमेर या बाड़मेर? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। अमृता देवी मृगवन कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में सर, बिल्कुल राइट है। अमृता देवी मृगवन जोधपुर में ही स्थित है, बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनूप महल किस जिले में अवस्थित है? प्यारे साथियों, अनूप महल की बात करें, अनूप महल तो ये कहाँ पर है? बीकानेर में भाई। कहाँ पर है? बीकानेर पे अनूप महल अवस्थित है, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुड्ढा जोहड़ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। बुड्ढा जोहड़ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? गंगानगर में, अलवर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? बुड्ढा जोहड़ मेला ये अपने राजस्थान में आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ पर? तो ध्यान में रखना, गंगानगर में। बुड्ढा जोहड़ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? गंगानगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, कपिल मुनि का मेला भी राजस्थान में आयोजित होता है। कहाँ पर? कोलायत में। प्रश्न आ जाए तो भूलना नहीं है, कोलायत में कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जयपुर राज्य के संस्थापक कौन थे भाई? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जयपुर अपनी राजधानी है भाई, सभी साथी कमेंट करेंगे। जयपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो साथियों जयपुर अपनी राजधानी है, जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह। कौन है? सवाई जय सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहते हैं भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो, सैलानियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर को, उदयपुर को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का मंकी मैन मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आपको कमेंट करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में आएगा। राजस्थान का मंकी मैन कहते हैं जानकी लाल बांड को, जानकी लाल बांड राजस्थान का मंकी मैन है, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का मंकी मैन किसे कहते हैं? जानकी लाल बांड को। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का धुनका धनी किसे कहा जाता है?
प्यारे साथियों, धुन का धनी कहते हैं जय नारायण व्यास। किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास को धुन का धनी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोड़े वाला बाबा के नाम से जाने जाते हैं कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाते हैं, राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार हैं। राजस्थान के घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, स्टार लगा लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको सिलेक्शन दिलाने वाला हूं, और एक बार सभी साथी ध्यान से पूर्वक मेरी बात को सुन लेना। जो साथी कम समय में शानदार तैयारी करके रिवीजन करना चाहता है, सिलेक्शन सीरीज लेना चाहता है, अपनी सीट पक्की करना चाहता है, उसके लिए मैं स्पेशल ऑफर में सिलेक्शन सीरीज लेके आया हूं साथियों, जिसके अंदर आपके पूरे चतुर्श्रेणी का जो कोर्स है, पूरा सिलेबस है, उसके निचोड़ 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको 15 मॉडल पेपर, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज और मेरे प्यारे विद्यार्थी नोट्स, वन लाइनर नोट्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं मात्र 99 रुपये में। बिल्कुल स्पेशल ऑफर है। क्या आता है 99 में? एक पिज्जा बर्गर नहीं आता, लेकिन 99 आपको सिलेक्शन दिला सकता है। सिलेक्शन की गारंटी है भाइयों, पूरा कोर्स है, पूरा सिलेबस है। आप चाहे तो एक दिन में भी पूरे सिलेबस का रिविजन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा सिस्टम है। अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है और ई बुक चाहिए, मैं आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। यह कोर्स हमारा 199 का था, लेकिन स्पेशल कोर्स के तहत आपको सिर्फ 99 में मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। तो जल्दी से मैसेज करो, और जो साथी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है वो डिस्क्रिप्शन में जाके राम क्लासेज ऐप का लिंक दिया हुआ है, राम क्लासेज बूंदी ऐप का लिंक दिया हुआ है। आप प्ले स्टोर से उसको भी डाउनलोड करके वहां पर भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं, वहां पर भी 99 में ही मिलेगा। तो या तो ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर इस व्हाट्सएप में मेरे मैसेज कर दो भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली महिला विधायक बनी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यशोदा देवी। ये राजस्थान की पहली महिला विधायक थी। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान की राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म, बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार क्वेश्चन है भाई। अपने राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नजराना, ये प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान में रखना। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म थी नजराना। कौन थी? नजराना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, खिमेल माता का मंदिर कहां पर है? खिमेल माता का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिरोही में। मैं आपको सुपर फास्ट तरीके से क्लास में बता रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर की तरफ आ रहा हूं, क्योंकि बिना समय खर्च हुए, बिना समय खराब हुए अपनी क्लास को पूरी हो जाए। अगली क्लास भी बहुत जल्द आ रही है, ठीक है ना। तो सभी साथी लाइक सब्सक्राइबर कर लेना भाई। राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पर है साथियों? राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पर है? जयपुर में भाई। कहां पर है? जयपुर में ललित कला अकादमी अवस्थित है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई? अपने राजस्थान के पहले राज्यपाल की यहां पर बात हो रही है। कमलकांत वर्मा, गुरुमुख निहाल सिंह, रघुनाथ सिंह या सत्य मलिक। प्यारे साथियों, 199 का अपना कोर्स रहने वाला है, लेकिन जो साथी लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइबर करके, शेयर करके मैसेज करेगा उसको 99 में दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल जल्दी से शेयर कर दो और मैसेज कर दो। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राजस्व मंडल मुख्यालय कहां पर है? राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्व मंडल अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, देवताओं की उपनगरी किसे कहते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पहले पशु परिचय के अंदर पूछा गया था। देवताओं की उपनगरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? पुष्कर जो अजमेर में है उसको देवताओं की उपनगरी कहा जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन का जेवर किस किले को कहा जाता है? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। जमीन का जेवर कौन से किले को कहते हैं? बीकानेर का जो किला है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर का किला, जिसको जमीन का जेवर कहा जाता है, भी आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनारकली की बावड़ी किस जिले में स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, अनारकली की बावड़ी ध्यान में रखना। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? रानी जी की बावड़ी पहले तो बताइए। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है और अनारकली की बावड़ी भी बूंदी में है।
ये अनारकली कौन है? ये रानी जी की बावड़ी, जो रानी थी, रानी जी थी, उनकी दासी थी ये अनारकली। तो उनके नाम पर भी बावड़ी बनवाई थी। इस बावड़ी का निर्माण भी रानी नाथावती ने करवाया था। तो बिल्कुल अनारकली की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांवलिया सेठ जी का मंदिर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, नागौर में या भीलवाड़ा में? चलिए एक बार सभी साथी सांवलिया सेठ जी के नाम कमेंट करेंगे। सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ मंडपिया में। और सांवलिया सेठ जी को अफीम का देवता भी कहते हैं भाई, अफीम का देवता सांवलिया सेठ जी को कहा जाता है। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और सांवलिया सेठ जी के स्पर्श चरणों में मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका मैं वंदन करता हूं, ताकि मेरे जितने भी क्लास में सदस्य जुड़े हैं, साथी जुड़े, भगवान करे सभी का सिलेक्शन होए, ठीक है ना। आपके मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी साथी मेरे क्लास में जुड़े हैं सभी का सिलेक्शन हो। और सभी साथी क्लास को लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, सब्सक्राइबर जरूर कर देना। अगली क्लास भी मैं आपके बहुत जल्द लेके आ रहा हूं, ताकि वो भी आपको सबसे पहले मिल सके।